हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं रिट के बारे में और यह किन किन न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिट क्या होता है? What is writ? The term writ refers to a formal legal document that orders a person or entity to perform or to cease performing a specific action or deed. Writs are drafted by judges, courts, or other entities that have administrative or judicial jurisdiction. रिट क्या है? तो रिट कोर्ट के द्वारा या जुडिशियरी के द्वारा एक पक्का आदेश होता है, उसे रिट कहते हैं। रिट कोर्ट का आखिरी आदेश होता है, चाहे वह कोई भी काम हो, न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है, उसी को हम रिट कहते हैं। रिट 5 प्रकार की होती है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, उत्प्रेषण लेख। और पांचवा, अधिकार परीक्षा। According to Encyclopedia Britannica, habeas corpus, an ancient common law writ issued by a court or judge directing one who holds another in custody to produce the person before the court for some specified purpose. अब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को हैबियस कार्पस कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। अर्थात मान लिया जाए किसी के परिजन को जेल में रख लिए हैं और उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है या थाना में बंद करके रखा हुआ है और उनके घर वालों को पता चलने नहीं दिया जाता है, चुपचाप थाना में बंद कर दिया जाता है। तो उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति जेल में बंद है या थाना में बंद है, उनके परिवार वाले हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट दायर कर सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट द्वारा उस थाना को आदेश देंगे कि आप 24 आवर के अंदर उस बंदी को जिसे आप बंद करके रखे हो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो थाने द्वारा 24 घंटा के अंदर न्यायालय के आदेश से उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर देता है। इसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के सभी व्यक्तियों का अधिकार है किसके अंतर्गत? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अर्थात किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात उसे स्वतंत्र जीने का अधिकार है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी के अधिकार का, अर्थात मूल अधिकार का संरक्षण करती है। What is mandamus? Mandamus is a judicial remedy in the form of an order from a court to any government, subordinate court, corporation, or public authority to do some specific act which that body is obligated under law to do and which is in the nature of public duty and I certain cases one of a statutory duty. परमादेश क्या है? तो परमादेश
वह आदेश है जिसमें जब कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या कोई पुलिस अधिकारी आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो आपके रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, उस स्थिति में आप हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत परमादेश की याचिका दायर कर सकते हैं। परमादेश देश के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति को लागू नहीं होता है, चाहे वे अपना काम करें या ना करें, उसके ऊपर परमादेश लागू नहीं होता है। और राज्य के राज्यपाल के ऊपर परमादेश लागू नहीं होता है, क्योंकि वह राज्य का मुखिया होता है, चाहे वे काम करें या ना करें। मान लिया जाए ए और बी दो व्यक्ति हैं, जिसमें ए बी की ज़मीन हड़प ली है। बी जज साहब के पास जाते हैं कि ए ने मेरा ज़मीन हड़प ली है करके शिकायत करते हैं। जज बी के पक्ष में आदेश दे देते हैं। बी 2 साल तक कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, ज़मीन उसके कब्जे में नहीं आते हैं। क्योंकि ए बड़ा आदमी है, उसने सेटिंग करके रखा है, इसलिए उसने हाई कोर्ट में जाकर परमादेश की याचिका दायर करते हैं कि मेरा ज़मीन वापस दिया जाए। तब हाई कोर्ट ज़मीन छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश देते हैं कि ज़मीन बी को वापस दिया जाए। यही मेंडेमस अर्थात परमादेश है। What is prohibition? A writ of prohibition is a writ directing a subordinate to stop doing something the law prohibits. This writ is often issued by a superior court to the lower court directing it not to proceed with a case which does not fall under its jurisdiction. प्रोहिबिशन का अर्थ होता है टू स्टॉप, रोक देना, स्टे ऑर्डर अर्थात मना करना। इसे प्रतिषेध कहते हैं। प्रतिषेध जब कोई लोअर जुडिशियरी अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है तो प्रतिषेध का आदेश जारी किया जाता है। मान लिया जाए राम और श्याम का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। राम के पक्ष में आता है और श्याम के विपक्ष में आता है, अर्थात श्याम केस हार जाता है तो श्याम री अपील करता है। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। फैसला फिर से राम के पक्ष में आता है और जज साहब खारिज कर देता है। फिर जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर दोबारा श्याम के द्वारा फिर से री अपील दायर किया जाता है और उसी कोर्ट में फिर से सुनवाई किया जाता है और फिर से उस केस को खारिज कर दिया जाता है। ऐसी करते करते री अपील करते करते 4-5 बार री अपील किया जाता है तो उस स्थिति में आप प्रतिषेध की रीट दायर कर सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आपने हाई कोर्ट में लगातार री अपील करते जा रहे हैं और उसी न्यायालय के द्वारा निरस्त करते जा रहा है तो ये मनमाना तरीका है, गलत है। तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप प्रतिषेध की याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को प्रतिषेध जारी करेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं। प्रतिषेध आदेश देगा। What is surgery? The literal meaning of the writ of surgery is to be certified or to be informed. This writ is issued by a court higher in authority to a lower court or tribunal ordering them either to transfer a case pending with them to itself or quash their order in a case it is issued on the grounds of an excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law. It not only prevents but also cures for the mistake in the judiciary. अगला पॉइंट है उत्प्रेषण
लेक, इसे इंग्लिश में सर्जरी कहते हैं। जब कोई लोअर कोर्ट कोई भी फैसला देता है तो अपर कोर्ट उससे ये कहता है कि आप उसका प्रमाण दें कि आप किस आधार पर उसका फैसला किया है। इसके अंतर्गत क्षेत्राधिकार आते हैं, अनुचित कार्य आते हैं और अकृतिक कार्य आते हैं। तो आप उत्प्रेषण लेख जारी करवा सकते हैं। तो आप उत्प्रेषण लेख की याचिका दायर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हाई कोर्ट फैसला दे दिया हो या फैसला देने वाला हो या केस चल रहा हो, उस स्थिति में आप उत्प्रेषण लेख की याचिका दायर कर सकते हैं। मान लिया जाए कोई दो पॉलिटिकल पार्टी हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं और एक के पक्ष में फैसला आता है और एक के विपक्ष में। तो जिनके विपक्ष में फैसला आते हैं वो उनके पक्ष में नहीं आने पर भड़क जाते हैं और दोनों के बीच मारपीट हो जाता है, दंगा फसाद हो जाता है। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में उत्प्रेषण लेख की याचिका दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है और उस केस से संबंधित पूरी फाइलें मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। अगला है, जैसे कि हाई कोर्ट में केस की अधिकता है और वह सॉल्व नहीं कर पाता है तो सुप्रीम कोर्ट को केस की ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कि यह हमारे क्षेत्राधिकार में है, ट्रांसफ़र कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। What is quo warranto? The literal meaning of the writ of quo warranto is by what authority or warrant Supreme Court or High Court issue this writ to prevent illegal usurpation of a public office by a person. Third, this writ the court inquiries into the illegality of a claim of a person to a public office. पांचवा पॉइंट है अधिकार परीक्षा। इसे इंग्लिश में क्वा वारंटो कहते हैं। अधिकार परीक्षा की याचिका कब दायर किया जाता है? जब कोई व्यक्ति जो पब्लिक पोस्ट पर है और वह उस पोस्ट के योग्य नहीं है, तब अधिकार परीक्षा की याचिका दायर कर सकते हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति 60 वर्ष की है और रिटायरमेंट हो गई है और उसी पोस्ट पर किसी अन्य व्यक्ति को जिनकी उम्र 62 साल है उसे उस पोस्ट पर दोबारा नियुक्त कर दिया जाता है। तो उस 60 साल के व्यक्ति द्वारा अधिकार परीक्षा अर्थात क्वा वारंटो की याचिका हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। किसके खिलाफ? तो 62 वर्ष के व्यक्ति के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वह योग्य नहीं है और रिटायर हो गई है, फिर भी इसके बावजूद उसे दोबारा नियुक्त किया गया है, जबकि 60 साल के व्यक्ति को छोड़। इसमें कर्मचारी के संवैधानिक पद की जांच हो जाती है। या दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई वैकेंसी निकलता है और उसमें 10 लाख पैसा देकर नौकरी करता है और सामने वाला व्यक्ति जो उस पद के लिए योग्य है और उसकी नौकरी नहीं लगता है, तो उस स्थिति में भी क्वा वारंटो की याचिका दायर कर सकते हैं। क्वा वारंटो के अंतर्गत सीट दिया जाता है और सीट खाली भी किया जाता है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वालों द्वारा सभी गाड़ी को पकड़ कर 200, 300, 400 पैसा की वसूली किया जाता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को कानून के बारे में पता नहीं होता है और वह उलझना भी नहीं चाहता है। किससे? पुलिस वालों से। क्योंकि उसे डर लगता है कि हमें इसे कुछ कर देंगे तो हमें मार देंगे। ऐसा करके वह डर के मारे कुछ नहीं बोलता है और 200 पैसा उसे दे दिया जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा किसी के गाड़ी का चाबी छीनने का अधिकार नहीं है। अधिकार है तो केवल किसको है? ASI रैंक के अधिकारी को अधिकार है गाड़ी रोकने का और चालान काटने का। कांस्टेबल को ये अधिकार नहीं है। लेकिन हर जगह बाजार पे या चौराहे पर जिनको अधिकार नहीं है वह अवैध वसूली करते हैं, लेकिन पब्लिक डरते हैं और उसके खिलाफ
आवाज़ नहीं उठाते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो आप उसके खिलाफ यदि हाई कोर्ट में क्वा वारंटो की याचिका दायर कर दें तो उसकी नौकरी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि उसे किसी के गाड़ी की चाबी छीनने का अलाउ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 अर्थात सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार के केस के बारे में रीट जारी करता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 226 अर्थात हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के साथ साथ लीगल राइट्स के लिए रीट जारी करता है। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की हृदय कहते हैं, संविधान के संरक्षक कहते हैं और संविधान की प्रतिभूति कहते हैं, अर्थात संवैधानिक उपचार का कार्य करती है। कौन? संविधान के अनुच्छेद 32। ये मूल अधिकार को बनाने वाला है और मूल अधिकार का संरक्षण करने वाला है। मूल अधिकार को संरक्षित करने का गारंटी कौन देता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार को संरक्षित करने का गारंटी देता है। एक बार फिर से रिपीट कर दें, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कोई पुलिस वाला द्वारा पीट रहा हो या दरोगा द्वारा पीट कर थाना में रखा गया हो और उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किया जा सकता है। इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख कोर्ट के लिए रीट जारी किया जाता है, अर्थात प्रतिषेध कोई भी कार्य को रोकने के लिए रीट जारी किया जाता है और उत्प्रेषण लेख कोई भी फैसला रद्द कराने के लिए जारी किया जाता है। परमादेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है और अधिकार परीक्षा कोई भी फर्जी कार्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, अधिकार परीक्षा और परमादेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट रीट निकालने का अधिकार देता है। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।